Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Aisha Nawaz. So start with the new topic माइटोसिस. आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के टॉपिक को कि किस तरह से एक सेल जो है वो डिफरेंट सीरीज से पास ऑन करता हुआ एक न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है. अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल जो है वो डिफरेंट सीरीज से पास ऑन करता हुआ, डिफरेंट जो फेजेस हैं उनसे पास ऑन करता हुआ एक न्यू जो है वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास इंटरफेज होती है और एम फेज होती है. इंटरफेज को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं एम फेज की. तो एम फेज मतलब कि माइटोसिस फेज. 1880s में हमारे पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर वेल्डर फ्लेमिंग. इन्होंने क्या किया कि सेल में जो डिवीजन होती है उसको चेक किया. इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एक सीरीज ऑफ डिवीजन से पास ऑन करता है. जब न्यूक्लियस क्या करे, एक सीरीज ऑफ डिवीजन से पास ऑन करता हुआ डिवाइड होता क्या करता है, एक न्यू सेल में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या इन दोनों में डिवीजन जो होती है वो सेम होती है. हालांकि हम लोगों ने कहा हुआ है कि सेल जब भी डिवाइड करेगा जब उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि डिवीजन जो किस में हो रही है, न्यूक्लियस में. तो प्रोकैरियोटिक सेल एज वी ऑल नो दैट फॉर द न्यूक्लियस, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट्स में. अगर उसमें वेल डेवलप प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें जो माइटोसिस हो रही है वो भी वेल डेवलप नहीं होगी. जो है वो सेल डिवाइड करेंगे लेकिन उनमें ट्रू माइटोसिस नहीं होगी. इसी तरह बात करते हैं बैक्टीरियाज की. बैक्टीरियाज भी हमारे पास क्या हैं, प्रोकैरियोट्स में ही आते हैं. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं जस्ट लाइक वी आर, तो हम में क्या होता है, मल्टीपल जो है वो सेल डिवीजन होते हैं. हर सेल जो अपने आप को डिवाइड करता है, मल्टीपल सेल डेली ऑरिजिनेट करते हैं. जस्ट लाइक आवर स्किन सेल, तो वो डेली रप्चर होते हैं और क्या किए जाते हैं, रीन्यू किए जाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करके अपनी जगह बनाते हैं और क्या करते हैं कि इस तरह से हमारे पास सेल जो होते हैं प्रीवियस सेल से न्यू सेल्स बनते जाते हैं और एक सीरीज क्रिएट करते हैं. अब हम देखते हैं हमने ये बता दिया, वेल्डर फ्लेमिंग ने कहा ये कि सेल जो होता है जब डिवाइड करता है तो 2 जो है वो डॉटर सेल में शिफ्ट हो जाता है. मतलब एक हमारे पास पेरेंटल सेल था, जो पेरेंटल सेल उसमें डिवीजन हुई तो उसने क्या किया, 2 डॉटर सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया. एक सेल ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 सेल्स में. अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस की. तो बेसिकली जो फेजेस हैं वो 2 डिवीजन्स में उन्हें डिवाइड किया गया. उसकी 2 डिवीजन्स हैं जिसको हम क्या किसका नाम दे सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस का. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. वर्ड कैरियो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, कैरियो एंड काइनेसिस. हमारे पास कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस. कैरियो हम किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को. एंड काइनेसिस डिवीजन. न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस. मतलब ये कि न्यूक्लियस जब सीरीज ऑफ डिवीजन से पास ऑन करता है तो उस प्रोसीजर को या उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस. जबकि अगर साइटोप्लाज्म है, वर्ड साइटोकाइनेसिस है, तो साइटो से मुराद साइटोप्लाज्म होगा. तो साइटोप्लाज्म जब क्या करेगा, डिवीजन की सीरीज से पास ऑन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस. फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास ये क्या है, एक सेल. सेल का ये जितना पोर्शन है ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म. सेल के इंटरनल साइड पे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस. जब इसमें डिवीजन होगी और ये 2 में डिवाइड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस. और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. अब हमें ये देखना है कि क्या साइटोकाइनेसिस पहले होती है या कैरियोकाइनेसिस पहले होगी. क्या सेल पहले पिंच करेगा या न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा. क्या साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस पे डिपेंड करती है या कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस पे डिपेंड करती है. तो उसके लिए हमें जो कैरियोकाइनेसिस की जो डिवीजन है फर्दर उनको देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास क्या आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज है जिसको हमने नाम दिया प्रोफेज का. प्रोफेज बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोफेज हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिवीजन का पहला स्टेप है.
अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ये सेल हमारे पास, और सेल के अंदर ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो थ्रेड लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। इनको क्या कहा जाता है, क्रोमाटिन। बेसिकली सारा काम ही इसी का है, इसी की डिवीजन जो है वो क्या बेसिकली कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस। ये क्रोमाटिन है। अब ये क्रोमाटिन क्या करते हैं, जब सेल डिवाइड मतलब प्रोफेज स्टेज पे पहुंचता है, इससे पहले जो डिवीजन होती है ना हमारे पास इंटरफेज में, तो जब प्रोफेज पे सेल पहुंचता है तो ये जो हमारे पास क्रोमाटिन है, ये क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। कंडेंस होके ये विजिबल क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास नजर आते हैं, क्रोमोसोम्स, क्लियर क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था, जब एस फेज पढ़ी थी, तो एस फेज में हम लोगों ने ये पढ़ा था, एस फेज एक ऐसी फेज है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसने अपना नंबर ऑलरेडी डुप्लीकेट किया हुआ है, क्योंकि एस फेज हमारी यहाँ से गुजर चुकी है। एस फेज के बाद एस फेज में डुप्लीकेशन होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। इसके अलावा जो जी फेजेस थी उनमें हमारे पास जो ऑर्गेनेलिस थी उनकी भी डिवीजन होगी, उनकी भी जो है वो ग्रोथ हो चुकी हुई थी, नंबर उनका भी इंक्रीज कर चुका था। इस सारे प्रोसीजर के बाद जो है वो हम एम फेज में पहुंचे हैं, और एम फेज की हम प्रो फेज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा, जो क्रोमाटिन है जब क्या होती है, प्रोफेज स्टार्ट होती है तो वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कि वो अपने आप को अरेंज करते हैं, कंडेंस होते हैं, तो ये हमें विजिबल होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने आप को हाफ डिवाइड कर लेते हैं। हाफ डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सिस्टर क्रोमाटिड्स का। मतलब इन दोनों ने, क्रोमोसोम्स थे ना, तो क्रोमोसोम ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड किया तो ये दो किस में कन्वर्ट हो गए, सिस्टर क्रोमाटिड्स में। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये क्या करते हैं, किस तरह से ये हाफ होंगे, अब इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। ये जो न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल होता है, जब प्रोफेज में, जब सेल में डिवीजन होती है तो इसके साथ साथ ये भी दो में डिवाइड हो जाता है। जब ये दो में डिवाइड होता है, पहले सेंट्रियोल था, तो जब ये दो में डिवाइड हुआ तो इसको हमने क्या कह दिया, सेंट्रोसोम्स। हमने इनको क्या कह दिया, सेंट्रोसोम्स। पहले सिंगल था तो सेंट्रियोल, जब डबल हुआ तो इसको क्या कह दिया, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स। अब ये क्या करते हैं, जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल टू द अदर पोल ऑफ द सेल। मतलब एक पोल से ये दूसरे पोल पे क्या करेंगे, डिवाइड तो हो चुके थे। जब डिवाइड होते हैं, पहले सिंगल था फिर डबल में डिवाइड हो गया। जब ये डबल में डिवाइड होता है तो एक सेल जो होता है वो सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करता है। जब ये माइग्रेट करेगा तो इनमें से, अब ये माइग्रेट हो गया, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट होता है तो इनमें से क्या निकलती हैं, छोटी छोटी टिब्यूल्स, माइक्रो टिब्यूल्स। इनमें से क्या निकलेंगी, अब माइक्रो टिब्यूल्स। ये जो माइक्रो टिब्यूल्स हैं उनको हमने किसका नाम दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनको हमने किसका नाम दिया, स्पिंडल फाइबर्स का। किसका नाम दे दिया, स्पिंडल फाइबर्स का। हमने कहा ये सेंट्रोसोम था। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, अपने आप को ऑपोजिट पोल पे अरेंज करते हैं। जब अरेंज करते हैं तो उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इनके ऊपर आके ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये अपने आप को अटैच करते हैं। जब ये सिस्टर क्रोमाटिड्स आते हैं तो इनके यहाँ पे क्या होते हैं, छोटी छोटी अटैचमेंट्स होती हैं। ये अटैचमेंट्स क्या कहलाती हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर्स हैं ये जाके अटैच हो जाएंगी इनके साथ, जो हैं ये काइनेटोकोर्स हैं, और इनके साथ क्या हो जाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये अपने आप को उसके ऊपर अरेंज कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का सा एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ बाइंड है। यहाँ से जब क्या होगा, काइनेटोकोर यहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, आके अपने आप को क्या करेंगी, इसके ऊपर अरेंज कर लेंगी, इसके ऊपर अटैच कर लेंगी। ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज को। अब हम बात करते हैं मेटाफेज
मेटाफेज की, हमारे पास जो काइनेटोकोर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स का हमारे पास जो सेंटर था जिसको हमने क्या नाम दिया था, काइनेटोकोर्स का। अब जो काइनेटोकोर्स से हमारे पास छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली थी जिनको हमने क्या नाम दिया था, स्पिंडल फाइबर्स का। जब ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाती हैं तो हम इस सेट को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स। अब इनको स्पिंडल फाइबर नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोसोम, एक ये सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। सेंट्रियोल एक ये प्रेजेंट है और एक ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। इस सेंट्रियोल से निकलती हैं हमारे पास क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट क्रोमोसोम्स, और इनके साथ ये काइनेटोकोर्स, ये आके क्या करते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स। अब क्या होगा कि जब काइनेटोकोर फाइबर इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में सेट कर देंगे। मतलब ये कि एक ख़ास अरेंजमेंट में ये सेट हो जाएंगे। जब ये ख़ास अरेंजमेंट में सेट होंगे और एक प्लेट की फॉर्म में होंगे प्रेजेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेस। क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के बाद देखिए हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स जो हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, कुछ फाइबर्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर पे अटैच हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अटैच नहीं है। जो अटैच हैं हम उनको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स, और जो नहीं अटैच उनको हम क्या कहेंगे, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर, और नॉन अटैच को हम क्या कहेंगे, नॉन क्रोमैटिन फाइबर्स। अब जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को स्ट्रेच करते हैं। जब ये स्ट्रेच करते हैं तो एक दूसरे को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं। मेटाफेज प्लेट अरेंज करते हैं। तो ये थी हमारे पास मेटाफेज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो एनाफेज होती है। जब क्या करते हैं ये अपनी ग्रोथ पे, मतलब इनकी ग्रोथ, जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा जो है लेंथ अटेन कर लेती है, इनकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होते हैं, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मेटाफेज फेज जो प्लेट होती है वो क्या करती है, टूटना शुरू हो जाती है। दोनों सेल्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे की साइड पे चले जाते हैं, मतलब दरमियान से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। जब ये डिटैच हो जाते हैं तो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल दो में डिवाइड, मतलब सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। और जब ये सिंगली एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स। पहले तो ये अटैच थे, सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, लेकिन जब ये दोनों अनअटैच हो गए, जब काइनेटोकोर फाइबर्स ने इनको स्ट्रेच किया, जब ये स्ट्रेच हुए तो फिर क्या हुआ, ये दो सिंगली एग्जिस्ट करने वाले जो है सेपरेट क्रोमोसोम्स बन गए। जब ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो हमारे पास थे एक काइनेटोकोर फाइबर्स और दूसरे थे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। जब एनाफेज प्लेट ने एंड होना होता है तो तब क्या होता है कि जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स थे वो अपनी बाकी की जो लेंथ होती है उसको भी अटेन करते हैं, मतलब मैक्सिमम लेंथ अटेन करते हैं, और ये हेल्प करते हैं सेल की जो डिवीजन है, मतलब न्यूक्लियस जो है उसकी फर्दर जो डिवीजन होती है उसको दरमियान से पिंच करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है टीलोफेज स्टेज। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। नाउ टीलोफेज, टीलोफेज बेसिकली रिवर्सल है प्रोफेज के, मतलब कि जो काम प्रोफेज में हुए उसका रिवर्स जो है वो टीलोफेज है। सबसे पहले तो देखें कि न्यूक्लियर इन्वेलप हटा था, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से क्या होता है, रीजनरेट होता है, दोबारा से वो बनता है और न्यूक्लियस को कवर अप करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोफेज में अपने आप को कंडेंस करते हैं। क्रोमाटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स। अगर हम टीलोफेज की बात करते हैं तो टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेपरेट हो गए हुए थे, सेपरेट होकर इन दोनों ने क्या किया था, अपने आप को सेपरेट कर लिया हुआ था। क्रोमाटिड्स से किस में कन्वर्ट हुए थे, क्रोमोसोम्स में। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं फिर क्या करते हैं, अपने आप को बैक टू द अनफोल्डिंग करते हैं अपने आप की, और लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने किसका नाम दिया था, क्रोमाटिन्स का, ठीक है।
इसको हमने किसका नाम दिया था, क्रोमेटिन। क्रोमोसोम अब दोबारा से क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिन। इसमें सारी दोबारा से वही चीज़ें होंगी जो पहले हमने प्रोफेज में पढ़ ली थी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टीलोफेज रिवर्सल है प्रोफेज का। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, फाइनली इसमें जो है सेल है वो अपने आप को बोथ जो है वो पिंचेस यहाँ पे स्टार्ट होगी, मतलब ये सेल न्यूक्लियस था ना, तो न्यूक्लियस अपने आप को यहाँ पे जब अनफोल्डिंग होगी क्रोमोसोम्स की दोनों हो गए, तो यहाँ पे पिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से न्यूक्लियस अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, पिंच करना शुरू हो जाएगा। जब ये पिंच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा अपने आप को। मतलब ये कि हमारे पास हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्टली होती है या फिर साइटो, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होती हैं, अपने आप को डिवाइड करता है, सेल के जो अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, क्रोमेटिन दोबारा से बन जाते हैं, हाफ सेट एक दूसरे के साथ जो होता है वो न्यूली जो ओरिजिनेट होने वाला इंडिविजुअल है उसको हाफ सेट दे दिया जाता है ताकि वो अपना रिमेनिंग जो है पोर्शन उसको कंप्लीट कर ले, और पेरेंटल सेल अपना क्रोमोसोम दोबारा से कंप्लीट, उसमें एबिलिटी होती है कि उसको क्रोमोसोम्स को वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे ये सेल जो होते हैं वो अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड कर चुके होते हैं एक सिंगल न्यूली इंडिविजुअल में। कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस। अब जो कि हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई, अब अगर हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हमारे पास क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, दोनों की अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पोर्शन था जितना, इसको हमने किसका नाम दिया था, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या हो जाएगी, क्लीवेज होना शुरू हो जाएगी, सेल अंदर की तरफ घुसना शुरू कर देंगे, एक फरो बनाएंगे, क्लीवेज फरो जिसे हम कहते हैं, यहाँ से अपने आप अंदर धंसना शुरू कर देंगे। जब ये अंदर धंसना शुरू कर देंगे तो एक इस तरह से इनमें क्या हो जाएगी, डिवीजन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो फिर सेल कंप्लीटली डिवाइड होके किसमें, दो सिस्टर जो है वो सेल्स में, दो डॉटर सेल में, पेरेंटल सेल डिवाइड हो गया किसमें, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो ये था हमारे पास माइटोसिस का जो प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्रोमोसोम्स में इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल में जो कैरियोकाइनेसिस हुई या साइटोकाइनेसिस हुई, तो प्लांट और एनिमल सेल में कहाँ पे डिफरेंस आता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्लीवेज फरो बनती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। जब जो होती है साइटोकाइनेसिस होती है तो सेल क्या करता है, दरमियान से पिंच करना शुरू करता है। इस पिंचिंग से, मतलब ये जो क्लीवेज फरो बनती है, इस पिंचिंग के थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है और सेल किस में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट सेल जो होता है वो वैक्यूलेटेड होता है। ये प्लांट सेल है तो इसके सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल होता है, बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। होता इस तरह से है कि जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है तो ये वैक्यूल्स होता है सेंटर की बजाय मतलब साइड पे हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है जो कि साइड पे होता है उसे क्या किया दिया जाता है, सेंटर में लाया जाता है। न्यूक्लियस जब सेंटर में आता है तो फिर क्या किया जाता है, इसकी डिवीजन होती है। लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये कि हमारे पास प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स, जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स आके अपने आप को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सिंपली क्या होता है कि कम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकालती हैं अपने आप में से, ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकालती हैं, जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, और सेल क्या हो जाता है, डिवाइड के हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो उनमें प्रॉपर एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और अपने आप को डिवाइड माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू क्रोमोसोम्स को स्ट्रेच करते हैं और सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, गोल्जी अपरेटस से छोटे छोटे वेजिकल्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट सेल है। जब गोल्जी अपरेटस से छोटे छोटे वेजिकल निकलते हैं तो वो अपने आप को सेल के सेंटर में अरेंज करना शुरू कर देते हैं।
सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये डिस्क लाइक मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको एक प्लेट का नाम दिया जाता है। ये फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या करता है, इनलार्ज करना शुरू कर देता है। तो इस प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट क्रिएट हो जाती है, जबकि हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे मेटाफेस प्लेट जब बनती थी, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये होती है हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब यहाँ पे जो प्लेट बनती है उसको हमने किसका नाम दिया, फ्रेगमोप्लास्ट। जब ये फ्रेगमोप्लास्ट की प्लेट बनती है तो फिर सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल्स में। तो ये था हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस, जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया फेजेस को, किसकी, साइटोकाइनेसिस की और केजियोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की जो 4 हमारे पास फेजेस थी। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।